सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। और ये रविदास टेम्पल है हमारा सिद्धार्थ इंटर कॉलेज, जिसके अंदर हमारी सामाजिक महिला है जो आगामी 13, 14, 15 का कार्यक्रम है गाजियाबाद के अंदर बाबा साहब का, तो उस पर अपने अपने विचार रखेंगे। लोगों से मैं आपका परिचय कराता हूँ। पूनम जी हैं, समाज सेविका। पूनम जी, जय भीम। सबको नमो बुद्धाय, जय भीम। जी, 13, 14 के कार्यक्रम में क्या भूमिका है आपकी? देखिए, इस बार का जो प्रोग्राम होगा वो बहुत ही भव्य तरीके से किया जाएगा, जैसे हर साल होता है, तो उससे बेटर करने की कोशिश करेंगे। एक मैसेज समाज में जाना चाहिए कि डॉक्टर अंबेडकर कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो एक महान शख्सियत है। और उनकी जयंती मैं कहती हूँ इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को मनाना चाहिए और हर साल उनके संघर्षों को याद भी करना चाहिए जो उन्होंने इस देश के लिए। आप देश के कोने कोने में जा रही हैं, वक्ता हैं अच्छी, समाज में क्या परिवर्तन महसूस कर रही है महिलाओं? बिल्कुल, समाज में डेफिनेटली परिवर्तन आ रहा है, लोग जागरूक हो रहे हैं। ऐसा नहीं है, हम लोग देखते हैं कि जगह जगह आज प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं, तो ये जन जागरूकता का ही परिणाम है कि लोग जागरूक होकर मिशन मूवमेंट में आगे आ रहे हैं। गाजियाबाद की महिलाओं से क्या अपील है? मैं यही अपील करना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने घरों से बाहर निकलिए। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने सबसे ज़्यादा काम महिलाओं के लिए किया, तो महिलाओं की भागीदारी बनती है उनके मिशन मूवमेंट को आगे लेके जाने। धन्यवाद। कौर जी, नमो बुद्धाय, जय भीम। बुद्धाय, जय भीम जी। क्या जिम्मेदारी रहेगी 13, 14, 15 के कार्यक्रम में? हम तो कई सालों से जो भी जिम्मेदारी होती है निभाते आ रहे हैं। कई सारे कार्यक्रम लगते हैं, सभी जगह जाते हैं और केवल मैं 14 अप्रैल को ही काम नहीं करती हूँ, मैं हमेशा काम करती रहती अब हूँ। गाजियाबाद की आपके ऊपर जिम्मेदारी है 13, 14, 15 की। जी, रुकना मोड़ से मैं ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को लेकर के आगे आऊँगी 14 अप्रैल के दिन। और बहुत भव्य कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा करके बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ गुड़िया, क्या नाम है आपका? अच्छा, एजुकेशन कितनी हासिल करी है? ग्रेजुएशन। अच्छा, तो आगे बढ़ो, डर क्यों रही हो? ग्रेजुएशन किए हैं। आपके गाजियाबाद में 13, 14, 15 का कार्यक्रम रहेगा, जी। उसमें क्या भूमिका रहेगी? आप ग्रेजुएट हैं। जी, मेरी पूरा योगदान रहेगा इसमें। जितना भी ये लोग सारा समर्थन करूँगी अपना, आगे से आगे चीज़ों को दिखाएंगे, बढ़ाएंगे, जो भी यहाँ पर। महिलाओं को लाने की जिम्मेदारी है। जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम। क्या नाम है आपका? धर्मवती। धर्मवती। तो धर्म की लड़ाई चल रही है 13, 14, 15। हम तो देखो जी, हमारा तो ऐसा कम से कम 25-30 साल से ही मतलब हम लोग सब जुड़े हुए 13, हैं। 14, 15 पे बोलिए, कितनी महिला लाएंगी घरों से निकाल के? बस अब देखो, अब हम जहाँ पे हम गए हैं वहाँ पे हम सबको समझाते हैं और सबको लाना की मतलब कोशिश करते हैं लाने की। हाँ, पर जल्दी मतलब औरतें जो है समझती नहीं है, समझाने की तो बहुत कोशिश करते हैं। नेगेटिव मत बोलो, पॉजिटिव। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आइए। बस वो ये धीरे धीरे नमो बुद्धाय, जय भीम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुसुमलता है। जी जी। और वैसे तो हमेशा ही धूमधाम से मनाते हैं हम, और पूरे विश्व में ही बाबा साहब का जन्मदिन बहुत अच्छे से मनाते हैं, सभी लोग जानते भी हैं उनके बारे में। लेकिन इस साल गाजियाबाद के अंदर इतिहास रचा जाएगा बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि महिलाओं की भी 50% की भागीदारी हो चुकी है। तो अब जो है इस बार जो है बहुत अच्छे से महिलाएं भी बहुत पूरा सहयोग करेंगी तन मन धन से, और बाबा साहब की जयंती को बहुत अच्छे से मनाया जाएगा। 13, 14, 15 3 दिन का ये भव्य समारोह होगा, और इसमें बहुत अच्छा अब क्या लोगों को उस घर घर तक, हमें जन जन तक ये आवाज़ पहुंचानी है कि बाबा साहब क्या थे और उन्होंने महिलाओं के लिए क्या किया और हमारे देश के लिए क्या किया। तो इतिहास अब का गवाह बनेगा कि बहुत अच्छे से हमारी जयंती बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम। आपकी क्या भागीदार रहेगी? समिति ने जिम्मेदारी दी है महिलाओं के लिए। अभी समिति ने पूरी जिम्मेदारी नहीं दी है, जैसे वो हमें बताएंगे वैसा हम करेंगे। जी जी। बाकी हम हर साल महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं, बुद्ध विहार में भी प्रोग्राम करती हैं। इस बार 13, 14, 15 की बात करें, उसका 13, 14, 15 में क्या भूमिका रहेगी? कितनी महिला लाएंगी आप? इससे ज्यादा महिलाओं को घर घर से निकाल के लाएंगे, और पूरा प्रयास रहेगा कि पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं दिखें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप। चलो आइए। नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम। आप तो पेशे से वकील भी हैं, यानी कि मुझे कहने की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं वकील नहीं है। आपके हस्बैंड वकील है ना? जी, चलो कोई बात नहीं, आप पे जिम्मेदारी है, गाजियाबाद की जिम्मेदारी है। गाजियाबाद एक हमारे लिए बहुत बड़ी शख्सियत है, क्योंकि माननीय बहन जी भी जो गाजियाबाद से ही बिलोंग रखती है और मुख्यमंत्री बनी है। तो 13, 14, 15 की जिम्मेदारी है। देश के अंदर एक चीज देखी जा रही है, जब से बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है, जेंट्स अपना ईमानदारी से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को बढ़ाने में काम कर रहे हैं, लेकिन महिला भी पीछे है।
ऐसा भाई साहब लगता है क्योंकि महिलाएं जो हैं अभी तक आज के समय तक पुरुषों के पीछे ही चलती आई हैं और आपने देखा भी होगा कि वोट डालने के लिए भी वो उनसे पूछती हैं भाई किसको वोट देना है। उनमें थोड़ी सी जागरूकता की कमी है, ये बात हम मानते हैं, लेकिन अब पहले जैसा समय भी नहीं रहा कि जैसा पहले समय था ऐसा नहीं रहा। जब आप अम्बेडकर जयंती के कार्यक्रम को देखेंगे वो हर साल आप नोटिस करिएगा पिछले 30 साल में और आज की अम्बेडकर जयंती में बहुत अंतर आ गया है। पहले 10 महिलाएं थी और आज 10,000 महिलाएं आती हैं। हमेशा हर साल जो पदाधिकारी हैं अम्बेडकर जन्म समिति है सॉरी, तो वो लोग जानते हैं इस बात को कि महिलाओं की संख्या बढ़ रही है। संख्या कम यहाँ पर है कि जहाँ पर पदाधिकारियों की संख्याओं में थोड़ी सी कमी है, लेकिन वो इस बार आयोजन समिति ने वो भी कमी थी वो भी पूरी कर दी। 13 जी बिल्कुल बिल्कुल मैं आपकी बात समझ गई। 13, 14 और 15 में देखिएगा आप अम्बेडकर पार्क के अंदर की महिलाओं की संख्या ज़्यादा होती है। और जब इस बात पर समीक्षा मीटिंग की जाती है अम्बेडकर जयंती के बाद में, कार्यक्रम के बाद में, तब भी इस बात पर विशेष विचार किया जाता है कि महिलाओं की संख्या बढ़ रही है, वो आती है, चाहे उसका अट्रैक्शन कुछ भी रहा हो, चाहे वहाँ पर घूमने के पर्पज़ से आती हैं, लेकिन महिलाएं आ रही हैं। हमारी ये अध्यक्ष साहिबा हैं भारतीय राष्ट्रीय महिला निर्माण संघ की। अपनी जिम्मेदारी बताइए बस। अध्यक्ष आप कितनी महिला लाएंगी? महिलाएं इतनी लेकर आएंगे। पिछले साल हमने करीब 50 महिलाओं का एक स्टेज प्रोग्राम किया था। वो प्रोग्राम इतना अच्छा था, भारतीय संविधान से ही हमने उसको लिया गया था। भारतीय संविधान के कर्तव्य और अधिकार की पैम्फलेट बनाकर उनको रिप्रेजेंट किया था। और सबसे खास बात, बढ़िया बात ये रही हम लोगों के लिए कि जब यहाँ पर देखा गया, अम्बेडकर मंच पर देखा गया, तो हमें नोएडा में भी इनवाइट किया गया कि आप लोग वहाँ पर भी आइए, और दूसरे शहरों में भी हमें बुलाया गया। न्यू अशोकनगर तक हम लोग अपनी पूरी टीम के साथ गए। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी टीम की संख्या जो है वो हमेशा बढ़ रही है। धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम। जैसे कि चारों तरफ गाजियाबाद में पूरे उसमें एक माहौल है 14 अप्रैल का, वो हमारे में नहीं, दूसरे लोगों में भी ये एक बहुत धूमधाम है, क्योंकि सब जानना चाहते हैं कि इनके जो मसीहा थे डॉक्टर अंबेडकर, जो विश्व में एक माने जाते हैं, नॉलेज ऑफ सिंबल, तो उनका जन्मदिन जब हम एक छोटे से बच्चे ज्ञान का जिसे कुछ नहीं पता उसका जन्मदिन इतने धूमधाम से मनाते हैं, तो वो तो नॉलेज ऑफ सिंबल थे जिन्होंने इतना कुछ किया, महिलाओं के लिए किया, बच्चों के लिए किया, बूढ़ों के लिए, जवान, सबके लिए ही किया, और हमारे लिए नहीं, दूसरे समाज के लोगों के लिए भी बाबा साहब ने। 13, 14, 15 में क्या भूमिका रहेगी, क्या आह्वान है? बस देखो, हम तो ये है कि जो नई चुनाव हुआ है जयंती का, वो जो हमें काम सौंपेंगे तो हम उसको करेंगे। आप अपनी तरफ से क्या जिम्मेदारी? समिति तो देगी हमारे बाबा साहब, आप अपनी तरफ से क्या? अच्छा, हम ये चाहते हैं कि जो हमारी महिलाएं हैं वो इधर उधर दूसरे मेलों में न भागे, हमारे मेले को अटेंड करें। सबसे पहले तो हम उनको जागरूक करेंगे, फिर अनुशासन बनाए रखेंगे व्यवस्था को, उसमें एक बैज लगाया जाए कि जो अधिकारी है, पदाधिकारी, जैसे NSS का होता है, नेशनल सोशल सर्विस, तो उस तरह की जो देखकर ही पहचान जाए कि ये अम्बेडकर जयंती के लोग हैं, उन्हें देखकर वो स्वयं अंदर आ जाए पार्क के अंदर। ऐसी अनुशासन में एक है सांस्कृतिक कार्यक्रम की जो व्यवस्था है उसको बनाए, कैसे कब पहले प्रेजेंटेशन किसकी है, उसके बाद किसकी है, क्या है, उसका व्यवस्थित रूप भी हमें संभालना होगा। और बाकी जो लोग हैं जो आते हैं, जो सुनते नहीं है ध्यान से बातों को, बस केवल गुब्बारों के चार्ट के चक्कर में लगे रहते हैं, हम उन्हें ये समझाएंगे कि देखो वहाँ कितनी अच्छी बातें हो रही हैं, किसके बारे में हो रही हैं, और ये सब बातें बताने के लिए 3 दिन का मेला हम उसका खूब अच्छी तरह धूमधाम से सेलिब्रेशन करेंगे और सबको मुबारकबाद देंगे। बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ समाज सेविका, और आप सभी लोगों को जो है ये निवेदन है कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें, और आप सब लोग गाजियाबाद में आइए 13, 14, 15 में। जय भीम, नमो।